बिहार चुनाव 2025 के महासंग्राम में अब नया दांव सामने आया है। बीजेपी ने नारायणी गंगा कॉरिडोर के रूप में एक बड़ी योजना पेश की। सवाल यह है कि क्या यह प्रोजेक्ट महज चुनावी लॉलीपॉप है या बिहार की किस्मत बदलने वाला गेम चेंजर। आज हम इसी की गहराई से बात करेंगे, साथ ही समझेंगे कि बीजेपी आखिर किस तरह का सियासी खेल खेल रही है। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स। बीजेपी की रणनीति साफ है, विकास की रणनीति को आगे बढ़ाना और खासकर उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले इस कॉरिडोर के जरिए जनता को लुभाना। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार को भेजा है। इससे क्या होगा? इससे भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जैसे जिलों को फायदा मिलेगा। यह क्षेत्र यादव और मुस्लिम बहुल है, जो पारंपरिक रूप से आरजेडी के वोट बैंक्स माने जाते हैं। बीजेपी इस प्रोजेक्ट के सहारे अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इसके अलावा बीजेपी यह भी चाहती है कि उसके कोर वोटर्स यानी सवर्ण, ओबीसी और व्यापारी वर्ग को यह संदेश जाए कि पार्टी विकास पर जोर दे रही है। अब सवाल यह है कि यह कॉरिडोर कितना कारगर होगा। यह बगहा से आरा जिले के पातर को जोड़ेगा और पटना आरा सासाराम हाई स्पीड कॉरिडोर यानी NH-119A से जोड़ा जाएगा। अगर यह प्रोजेक्ट साकार होता है तो बिहार के लॉजिस्टिक्स सेंटर में बड़ा बदलाव आएगा। भारी वाहनों के लिए नया रास्ता बनेगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा, यानी कि आर्थिक लाभ भी होगा। लेकिन क्या चुनाव से पहले इसका कोई असर दिखेगा? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रोजेक्ट अभी सिर्फ प्रस्तावित है। बीजेपी इसे प्रचार में बड़े स्तर पर भुनाने की कोशिश करेगी। अब चुनावी गणित समझते हैं। बिहार की जनता विकास चाहती है, लेकिन क्या सिर्फ घोषणाओं से वोट मिलेंगे? अभी जनता चाहती है कि योजनाएं जमीन पर उतरें, सिर्फ कागजों में ना रहे। विपक्षी दल ऐसे ऐलान को बीजेपी का चुनावी हथकंडा बता रही है। वे अक्सर कहते हैं कि बीजेपी चुनाव से पहले वादे करती है, लेकिन पूरा नहीं करती। अब सीधे राजनीति की बात करते हैं। अगर यह योजना पास होती है और जमीन पर आती है, तो एनडीए को फायदा मिल सकता है। खासकर भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण में बीजेपी की पकड़ मजबूत होगी। 2015 और 2020 के चुनाव के आंकड़ों के अनुसार इन इलाकों में आरजेडी और कांग्रेस मजबूत थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट से बीजेपी को वहां सेंध लगाने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा बीजेपी इस प्रोजेक्ट के सहारे 2024 के लोकसभा चुनाव की सफलता को बिहार विधानसभा चुनाव में भी दोहराने की रणनीति बना रही है। बीजेपी का लक्ष्य है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को केंद्र में रखकर बिहार की राजनीतिक ध्रुवीकरण को अपने पक्ष में मोड़ा जाए। साथ ही इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल जेडीयू और नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए भी हो सकता है। तो नारायणी गंगा कॉरिडोर सिर्फ एक चुनावी वादा है या असली बदलाव की शुरुआत? यह बिहार के विकास का बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन इसकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी तेजी से लागू किया जाएगा। बीजेपी इस चुनाव में इसे विकास के प्रतीक के रूप में पेश कर रही है, लेकिन जनता को यह तय करना होगा कि यह केवल चुनावी एजेंडा है या फिर वाकई में बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला प्रोजेक्ट। आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें नवचेतना टाइम्स।